आज हम जिस डेवलपर की बात कर रहे हैं वो नोएडा के अंदर अपने रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स उनके पोजीशन पर हैं। डेवलपर का नाम है मैक्स एस्टेट और ये दिल्ली एनसीआर जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया और देहरादून ऐसी लोकेशंस पर अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये कंपनी इंश्योरेंस के अंदर भी है और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी है, वेलनेस में। हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल रियल एस्टेट विद मनोज गखर। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अनिल चौधरी जी। वेलकम सर टू अवर चैनल। थैंक यू मनोज, थैंक यू। आज हम मैक्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट का एक व्यू होता है और आज की डेट में डेली लॉन्च आ रहे हैं नोएडा मार्केट पे। तो अनिल जी हमें बताएंगे कि मैक्स एस्टेट के बारे में क्या प्रोडक्ट वो डिज़ाइन करते हैं, कंपनी की सोच कैसी है, क्योंकि हमारा भी अपने व्यूअर्स से कमिटमेंट होता है कि हम डेवलपर के इनसाइट दें आपको, जिससे कि आप एक अपना डिसीजन ले पाएँ। ब्रोकर आपसे कहेगा कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, बिल्डर हमेशा अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करता है, मगर हम यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा इंसाइट दे पाएँ जिससे वो अपनी डिसीजन मेकिंग ले पाएँ बिल्डर के बारे में कि वो कैसा काम कर रहा है, कहीं आप उसमें फंस तो नहीं जाएंगे। तो हम ये मार्केट रिव्यू जो हमारे अनिल चौधरी जी हैं इनके बारे में बता दूं मैं, इन्हें बहुत लंबे अरसे का एक्सपीरियंस है नोएडा रियल एस्टेट का और नोएडा एक्सप्रेसवे में एटीएस बुके में इनका ऑफिस है। हम बात करते हैं मिस्टर अनिल चौधरी जी से जो मैक्स के बारे में अपना इंसाइट और मैक्स डेवलपर का पूरा डिटेल में बताएंगे। वेलकम अनिल सर। अनिल सर, आज मेरे को काफ़ी दिन से न्यूज़ आ रही थी कि सेक्टर 105 में मैक्स स्टेट एक अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। तो मैंने कहा कि सबसे बढ़िया रहेगा कि आपने मैक्स के साथ काम भी करा है और इनके प्रोजेक्ट भी सर करोड़ों में होते हैं। बिल्कुल। और वेलनेस में भी इनका ध्यान है, जैसे कॉमर्शियल में भी हमने देखी है, सेक्टर 16B में इनकी बिल्डिंग है मैक्स टावर और सेक्टर 129 में भी मैक्स स्क्वायर के नाम से है। तो सर मैं डिटेल में जानना चाहूंगा कि मैक्स एस्टेट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैक्स एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके चेयरमैन जो हैं मिस्टर अनिलजीत सिंह, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इंडियन ही है बेसिकली। इंडियन ही है। और मैक्स ग्रुप है ये पूरा। मैक्स ग्रुप ने अपना एक वेंचर मैक्स एस्टेट के नाम से। मैक्स ग्रुप सर ये वही है जो मैक्स इंश्योरेंस है? बिल्कुल। मैक्स आपका जो हॉस्पिटल्स हो गए, मैक्स इंश्योरेंस जी, ये इनका वर्टिकल है जो 2016 में आपने बताया कि इन्होंने रियल एस्टेट में स्टार्ट किया है। जी सर। तो ये रेजिडेंशियल में आए और इनका एक अलग विजन है। जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं नॉर्मल बिल्डर्स की, जो क्वांटिटी और छोटी जगहों में ज्यादा अपार्टमेंट्स लाना और मतलब बस बेचना, वो सब मतलब हाई राइज में बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दिया, मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस उन्हें प्रॉफिट अपना बुक करना होता है। लेकिन इसी उसमें अगर हम बात करें मैक्स ग्रुप, तो ये लीग से अलग हटकर चलते हैं, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मैक्स की अगर हम बात करते हैं, मैक्स अपना एक नया प्रोजेक्ट लाया था, मैक्स 128, पिछले 2-2.5 साल पहले सेक्टर 128 जेपी वेस्ट टाउन में। ओके। अब मैक्स कैसे औरों से अलग है मैं बताता हूँ। मैक्स का जो प्रोजेक्ट था, ये मैक्स 128 10 एकर्स का ये लैंड पार्सल था। ठीक है। जिसमें ये सिर्फ 4 हाई राइज टावर्स लेकर आए और जो कि स्टैंड अलोन टावर्स हैं। ओके। 10 एकर्स के प्रोजेक्ट में सिर्फ 250 यूनिट्स, 10 एकड़ में 250 यूनिट, सिर्फ 250 अपार्टमेंट। जहां तक मेरे को नॉलेज है सर, नोएडा के अंदर कोई भी अपार्टमेंट आते हैं तो वो 10 एकड़ में बिल्डर हजार यूनिट होती है पर एकड़, मतलब 1 एकड़ में 1000 यूनिट का कॉन्सेप्ट है नोएडा के अंदर। 1 एकड़ नहीं, 10 एकड़ में, 10 एकड़ में। हाँ जी। तो वो ले आते हैं बिल्डर्स। लेकिन ये लीग से थोड़ा अलग हटकर चलते हैं। ये क्वालिटी और वेलनेस इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, आप खुद सोच सकते हैं, आप भी रियल एस्टेट काफी समय से कर रहे हैं। जी जी। आपने नहीं देखा होगा 10 एकर्स में 4 मैं तो सर देखो, मैं मार्केट में आज आपसे इसी की इंसाइट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपने मैक्स के साथ काम भी करा है सर। बिल्कुल। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मैक्स का एक सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट है मैक्स अंतारा, जो कि देहरादून में है, राजपुर रोड के लिए। ठीक है। वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये इन्होंने एक
प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें 1, 2, 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ पे सारे, अगर आप उस अपार्टमेंट को लेना चाहते हैं तो आपके फैमिली मतलब आप 50+ होने ही चाहिए। बेसिकली सीनियर सिटीजन इनका एक वर्टिकल है अंतारा के नाम से। बिल्कुल। तो ये वहाँ पे इन्होंने जो बनाया, जो अंतारा है इनका, वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। वो सीनियर सिटीजन्स को सपोर्ट करने के लिए, सीनियर सिटीजन्स को टेक केयर करने के लिए, वेलनेस, एक लाइफस्टाइल सीनियर सिटीजन भी चाहते हैं कि डॉक्टर अवेलेबल हो प्रीमिसेस के अंदर, उनकी जो केयर टेकिंग है वो अच्छे से हो पाए। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या थी कि जैसे मैक्स ने ये प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें मैक्स का ही एक छोटा हॉस्पिटल वहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें डॉक्टर नर्सेस वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। 24/7 वो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। तो उनको वो डे और इवनिंग वो सारा मॉनिटरिंग करते हैं उनको सारा उनका डॉक्टर का चेकअप होना है, कुछ भी होना है तो विद इन प्रेमाइसेस हो जाता है जी। अब सीनियर सिटीजन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में वहां पे पैनिक बटन हर रूम में, हर बेड के साथ लगे हुए हैं। सिर्फ पैनिक बटन दबाया और विद इन 2 मिनट्स डॉक्टर या नर्स वहां पहुंच जाते हैं। बेसिकली मैक्स ने क्या करा सर कि जैसे हॉस्पिटल होता है वही फैसिलिटी टोटल आपकी प्रीमिसेस में दे दी। यस। अब अच्छी चीज क्या है, अब जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो उस एज में जाके जिम में नहीं जाते जी, उन्हें शर्म आती है जी। वहां पे अब सारे ही अगर सीनियर सिटीजन होंगे उस जिम में तो आप समझिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। तो वहां पे वो हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। वहां पे वो स्विमिंग भी करते हैं। वहीं पे उनके लिए रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसमें उन्हें घर का खाना मिलता है। तो सीनियर सिटीजन मतलब कि जो फैसिलिटीज हो सकती हैं वो सब एक सीनियर सिटीजन के लिए, वो सारी फैसिलिटीज मैक्स ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है अपने वर्टिकल अंतारा के थ्रू। यस तो लोग वहां पर इतने खुश हैं। एक्चुअली क्या है, ये कॉन्सेप्ट किस लिए आया है कि आजकल बच्चे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जी। बच्चे अब्रॉड शिफ्ट हो गए, अब मदर फादर यहाँ पे अकेले हैं। अब उनको अगर ऐसा एक ऑप्शन मिल जाए सीनियर सिटीजन होम मैक्स अंतारा जैसा, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनको उनकी कम्युनिटी मिल जाती है। अब वो शाम को सब बैठ के गेट टुगेदर कर रहे हैं, वहां पे अपना खाना खा रहे हैं। तो मतलब एक वो अलग लेवल है। एक क्वेश्चन और था अनिल सर कि ये जो सीनियर सिटीजन मैक्स अंतारा है तो उसमें कोई क्राइटेरिया कि इस एज ग्रुप के ऊपर ही वो ले सकते हैं? 50+। ओके, तभी आप ले सकते हैं, तभी ले सकते हैं। तो या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हो तब आप ले सकते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ये उनका एक प्रॉपर वो था। अब वहाँ पे इतना मतलब अच्छा और इतना सारा मतलब लोगों को कंफर्ट वहाँ पे आ रहा है सीनियर सिटीजन्स को कि वहाँ पे यूनिट्स सेल के लिए ही नहीं है, रीसेल ही नहीं हो रही है। रीसेल नहीं है कोई। जो वहाँ रह रहा है इतना खुश है कि वो अपने बच्चों को कहता है कि यार तुम्हें मिलना ही नहीं, आ जाओ, हम नहीं आएंगे। एक सर हम अपने व्यूअर्स को हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको किसी की गुडविल जाननी है बिल्डर की तो आप उसके पुराने प्रोजेक्ट में जाएं और वहाँ पर पता करें कि कैसी डिलीवरी करी है। बिल्कुल। आप कोई भी सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, मैक्स अंतारा देहरादून। आपको उसमें सारे वीडियोस और सब कुछ मिलेगा, आप देखकर अमेज हो जाएंगे कि मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी। एक सर सेक्टर 150 में भी डिलीवरी होने वाली है। मैक्स अंतारा सेक्टर 150 में अभी डिलीवर हो रहा है, मतलब हो गया है ऑलमोस्ट। तो वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए ही इन्होंने प्लान किया हुआ है। यहाँ पे स्पोर्ट सिटी है सेक्टर 150 अपने आप में, और एक्सप्रेसवे से बिल्कुल स्टार्टिंग का सेक्टर है अपना, अगर हम परी चौक से चलते हैं तो। और सर कमर्शियल में भी देखा गया है कि इनकी काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो कमर्शियल का थोड़ा बताएं। मैं बताता हूँ। अगर कमर्शियल की बात करते हैं तो जैसे सेक्टर 16 भी है नोएडा, वहाँ पे इनका मैक्स टावर के नाम से इनका एक हाई राइज टावर है जो ये ऑलरेडी इन्होंने लीज किया हुआ है। इनका खुद का ऑफिस भी मैक्स टावर में ही अवेलेबल है। बेसिकली समझ में ये आ रहा है कि कमर्शियली बेचते नहीं है, आप लीज रेंट आउट। हाँ जी। दूसरा इन्होंने अपना एक ये ऑफिस का एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे सेक्टर 129 में दिया है मैक्स स्क्वायर के नाम से। ओके। तो वो भी इन्होंने सारा लीज किया है मैक्स ने, क्योंकि फाइनेंशियली साउंड है कंपनी, तो कंपनी को ये तो सर जस्ट लाइक रेट्स हो गया कि रेट्स कंपनीज होती हैं वो भी अपना क्या करती हैं कि वो यूनिट छोटी छोटी कमर्शियल बिल्डिंग्स की रेंट के लिए सबलेट कर देती हैं, छोटे एन्युटीज अपने रिटेल बायर्स को दे देते हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे यूएस में 1916 में स्टार्ट हो गए थे रेट्स, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी आने वाले 10-15 साल में ये जो जितनी रियल एस्टेट कंपनी है ये रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। हो सकता है जी। बाकी अगर हम मैक्स की बात करें तो जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ अपनी कोई भी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो सेल आउट नहीं करता, रेंट आउट होता है, लीज आउट करता है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जैसे डीएलएफ ने गुड़गांव बसाया जी, और डीएलएफ बहुत बड़ा रेवेन्यू रेंटल इनकम में कमाता है। बिल्कुल ठीक है, ये आपको पता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और डीएलएफ, और अभी मैंने लेटेस्ट न्यूज़ देखी है कि 2000 करोड़ के करीब ये
जैसे मैक्स अंतारा है वैसे ही कहीं डिवीजन बना रहे हैं जिसमें ये सीनियर सिटीजन के लिए केटर करेंगे। ओके, ये सर कल की न्यूज़ है। प्लस सर क्वेश्चन ये है मेरा कि डीएलएफ और मैक्स में क्या कंपैरिजन है? देखिए दोनों बिल्डर अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, जी। लेकिन डीएलएफ की अगर हम बात करें तो डीएलएफ ने ऑलमोस्ट गुड़गांव पूरा डीएलएफ ने ही डेवलप किया है जी। उसी ने बसाया है जी और अगर हम मैक्स की बात करें तो 2016 में स्टार्ट हुआ है जी। इसकी जर्नी अभी थोड़ी सी लंबी है, मगर सर ये बट इन्होंने लोगों का ट्रस्ट जी बहुत जीता है, बहुत जीता है। मल्टीपल इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो ऑनगोइंग है अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनका आपका गुड़गांव नहीं द्वारका, हाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनका सेक्टर 36A में मैक्स 360 के नाम से भी इनका एक प्रोजेक्ट आया है। उस पे इन्होंने क्या किया है, जैसे 5 हाई राइज टावर्स ला रही है तो उसमें 3 टावर्स इन्होंने मैक्स एस्टेट को दिए हैं और 2 टावर दिए हैं इन्होंने मैक्स अंतारा को। बहुत बढ़िया सर। तो इन्होंने इस बार कॉम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि क्या होता है जैसे सीनियर सिटीजन है, अब अंतारा है तो अंतारा में क्या होता है सब सीनियर सिटीजन एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं, लेकिन एनर्जी अगर मैक्स स्टेट और अंतारा मिक्स है तो वहां पर बच्चे भी खेल रहे होंगे, वहां पे यंगस्टर्स भी घूम रहे होंगे, तो थोड़ा सा और प्लस। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट करा तो अपने ही कॉन्सेप्ट से एक एक्सपीरियंस मिलता है बिल्डर को भी कि क्या उन्होंने इसमें ऐड ऑन करा है। बहुत बढ़िया। यस अनिल जी एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने लास्ट लॉन्च इनके साथ करा था बिल्कुल, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं और जो अब नया आने वाला है तो क्लाइंट को क्या हम इनसाइट दे सकते हैं कि वो अपनी यूनिट एक अलॉटमेंट तक जाए, क्योंकि बेसिकली हमने ये देखा गया है कि हमारे पास 2 क्लाइंट आते हैं तो एक ही क्लाइंट अलॉट हो पाता है, तो कहाँ कैसे इस प्रोसीजर को थोड़ा सा गाइड करता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैक्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि मतलब अगर वो 250 अपार्टमेंट्स ला रहे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी उनके पास 500 चेक्स रखे होते हैं। मैक्स की ये भी है कि अगर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं जैसे उनके, तो किसी को सर्विस चाहिए होती है तो इवन एनआरआई बाहर से आते हैं और मैक्स में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। बिल्कुल कराते तो ये मैक्स के इंश्योरेंस भी अच्छे हैं, तो ओवरऑल एक पैकेज है जो क्लाइंट को विश्वास जिताता है। तो हम अपने व्यूअर्स को यही इंसाइट देना चाह रहे थे कि जो मार्केट में कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, अनिल जी एक बहुत पुराने कंसल्टेंट हैं और इन्होंने पुराने प्रोजेक्ट में भी काम करा है, तो आपका अगर आप प्लान कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना तो इनसे अच्छा कोई इंसाइट नहीं दे पाएगा। जी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अभी लास्ट जब मैक्स 128 लॉन्च हुआ था तो अराउंड 17,000 रुपीज के प्राइस पे इन्होंने लॉन्च किया था। यस, सेक्टर 128। आज अगर हम बात करते हैं विद इन 2 years अराउंड टाइम हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं 25 से 26,000 रुपीज पर रीसेल स्टार्ट हो गई है। ओके तो आप देखिए तो अभी तो सर 50% पेमेंट आई होगी। तो आप देखिए 2 साल में कितना अप्रिसिएशन एक इन्वेस्टर ले चुका है। 50% पेमेंट अब अगर सपोज आई, और इन यूनिट कितने की थी सर? अराउंड ये स्टार्ट हो जाती थी 8 CR से 12 CR के आसपास। अच्छा 8 CR की अगर यूनिट है उसमें 4 करोड़ रुपए दिए होंगे सर किसी ने, बिल्कुल, और 10,000 रुपए का एप्रिसिएशन, और साइज क्या था सर? 4700 से 5700, मतलब 4 करोड़ लगा के 4 करोड़ रुपए का एप्रिसिएशन आ गया 2 साल में। आराम से। आपने किसी को एग्जिट कराया सर अभी तक उसमें? देखिए हमने 1-2 इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी कराया है और वो बहुत खुश है। वो मतलब आपने 4 करोड़ के 8 करोड़ कर दिए यहाँ पर। और वही इन्वेस्टर अब जो इनका अगला प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी उनके चेक्स, EOI चेक्स रखे हुए हैं। अनिल जी देखिए मेरा मानना यह है, मार्केट में वही कंसल्टेंट सक्सेसफुल है जो अपने एग्जिट प्लान को लेके जा रहा है। अगर आप एंट्री करा रहे हो और एग्जिट लेके जा रहे हो तो वही बरकरार हैं यहाँ पर ब्रोकर्स मार्केट में, क्योंकि हम भी बिल्डर्स के साथ भी बैठते हैं और आप जैसे अच्छे भाइयों के साथ भी बैठते हैं जो अपना एक सेल्फ ड्रिवन मार्केट में क्या प्रोडक्ट देना है। देखिए हमारे पास भी कॉल आते हैं अनिल जी बहुत सारे डेवलपर्स के लिए, हमारा काम करो, मगर हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ता है। ये भी आप इस चीज़ को मानेंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट क्लाइंट को क्या बढ़िया प्रोडक्ट देना है जहां वो 2 पैसे अप्रिशिएट कर पाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम क्लाइंट की तरफ से बात करें तो हर कोई ये चाहता है कि वो एक रेनॉन बिल्डर के साथ जाए जहां पे उसको एग्जिट इजीली मिल जाए। जी अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम अपने किसी भी इन्वेस्टर को अगर यूनिट दिलवाते हैं तो हम उनका एग्जिट भी प्लान करके रखते हैं कि किस टाइम पे उन्हें कब एग्जिट करना है। बिल्कुल, और आगे क्या उनका प्लान रहना है। बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें हम प्लान करके चलते हैं।
यही मैंने आपको अभी बताया कि हमने जिनको 128 में दिलाया था, अब मैंने उनको वहां से एग्जिट कराया प्रॉफिट दिला के, अच्छा प्रॉफिट दिला के, प्लस अब वो दूसरा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें सर जो अब हमने देखा है जो फरवरी के महीने में आने वाला है इनका नया लॉन्च, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्या अपडेट है मार्केट के? तो देखिए 13 नंबर से पहले तो हम कोई बुकिंग लगा नहीं सकते, मगर एक हम इनसाइट है कि बहुत जल्द आने वाला है ये प्रोजेक्ट, तो हम उसके बारे में आपसे रिव्यू लेना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे सकता हूँ जी। जो लोकेशन है ये सेक्टर 105 की आइडियल लोकेशन है। बहुत बिल्कुल, आपने अगर देखा हो, आपने अगर सेक्टर स्काई मार्क देखा हो, जी, देखा स्काई मार्क के बिल्कुल अपोजिट है ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल, और 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी। इसी लोकेशन पर सर पास में ही विद इन 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर सेक्टर 98 और 97 जो जैकब एंड को आ रहा है, जो एंड एली साहब आ रहे हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसी आ रही है। तो ये बिल्कुल साउथ दिल्ली से स्टार्टिंग में, मतलब कि जहां पर आपको M3M के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ATS के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जो सुपरटेक की आपको साउथ दिल्ली से बिल्डिंग दिखती है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइड करता हूँ। जैसे आप दिल्ली से एंटर करते हैं जी, तो सबसे पहले आपका आ जाता है M3M द कालेनन जी। कालेनन के साथ ही अब ये लोग ट्रम्प टावर लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि एक अपने में आइकॉनिक बिल्कुल डेवलपमेंट, ये भी अक्टूबर की बात है 2025। राइट। इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे लेफ्ट साइड पे 97 में आपका जैकब आ गया है, जैकब एंड को, ठीक है, जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ब्रांड है जी। उसी के ठीक बराबर में 98 में आपका एली साहब आ गया है जी। तो ये सारे अब ब्रांडेड रेजिडेंसेस यहाँ पर आ गए हैं। मतलब आप दिल्ली से नोएडा में एंटर करते हैं और आपको हर तरह का प्रोजेक्ट, हर तरह की ब्रांडेड रेजिडेंसेस यहाँ पे अवेलेबल। अनिल सर, जैसे हम देखें लास्ट 3-4 साल जाते हैं तो यहाँ पर सर L&T आ गया, बिल्कुल आ गया है ना, आपका यहाँ पर कल्पतरू हो गया, बिल्कुल, ठीक है, और DLF का भी मैंने सुना है 120 ये सेक्टर 128 में लैंड है कहीं पर, अभी वर्किंग चल रही है लेकिन अभी चीजें फाइनल नहीं है। तो शोभा जैसे नोएडा मार्केट में अपना प्रोजेक्ट लेके आया, दूसरा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी फैब मंथ में लाएगा, तो फैब के अंदर इतने लॉन्चेस हैं। गोदरेज आर्डन सर अभी हम लोगों ने करा है, बहुत अच्छा, जहां एक्सपेक्ट कर रहे थे 16,000 का रेट, वहां कंपनी ने झटका दिया, बिल्कुल 11,812, बिल्कुल मार्केट ही ग्रैब कर लिया, कर दिया सिनेरियो, है ना। अब शोभा आने वाला है, उसका हम सुन रहे हैं 16,000 के आसपास का रेट। अभी एक्सपीरियन का सर कल परसों लॉन्च था, तो क्या रेट अपना 15,800, FDI फंडेड है, और एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 151 में आइडियल लोकेशन। अब काउंटी ग्रुप भी अपना बहुत जल्दी प्रोजेक्ट लेके आने वाला है सेक्टर 151 में। तो सर एक प्रीमियम बिल्डर्स हो गए, जैसे कुछ नोएडा के भी हो गए, जैसे काउंटी ग्रुप अपने नोएडा का बिल्डर है और बहुत बढ़िया प्रीमियम, प्लस गुड़गांव से M3M आए और पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी है मार्केट की। M3M ने तो आप ये समझिए कि नोएडा का मार्केट ही चेंज करके मार्केट चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये सिनेरियो भी हमें देखने को मिलेगा, 30,000 प्लस के रेट नोएडा मार्केट में। आज की डेट में सर मैं गोड़ की बात करूं, JP के अंदर गोड़ इजलैंड, गौर आइलैंड सॉरी, तो आइलैंड भी सर आज की डेट में 30-31,000 के रेट पे आ रहा है। और वो हमने 2.5 years अराउंड बैक हमने वो सेल किया था 7,000 रुपीज। यस, 7,500 की लॉन्चिंग थी उस प्रोजेक्ट की, और उस टाइम उस प्रोजेक्ट को बेचना पड़ता था और आज 30-31,000 में बेचना नहीं पड़ता, बाहर आता है कि प्रोडक्ट देखता है और वो खरीदता है। आज की डेट में ना सेगमेंट चेंज हो गया है, आज की डेट में क्लाइंट का माइंडसेट चेंज हो गया है। क्लाइंट ये कहता है कि मेरे को अच्छा बिल्डर चाहिए जी, मेरे को लग्जरी प्रॉपर्टी चाहिए जी, मतलब मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगा बिल्कुल, लेकिन मेरे को लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को लग्जरी चाहिए। तो वो अब बिल्डर्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं और उसी का वो चार्ज भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे 105 में प्रोजेक्ट आएगा मैक्स का, तो आप बता रहे हो 4,000 फुट के आसपास के उसमें रहते हैं और 30,000 के आसपास का प्राइस रहेगा, तो 12 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री होगी। तो इसका EOI का प्रोसेस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने दिन में एक चीज और कितनी यूनिट आ जाएंगी? जहां तक मुझे उम्मीद है इनका रेरा एक्सपेक्टेड है शायद इसी मंथ में, फैब में आ जाएगा। और जैसे अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे 10.5 एकर्स का ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इसमें 5.5 एकर्स में आपके रेजिडेंशियल रहेगा, बाकी कमर्शियल रहेगा। तो मिक्स लैंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसमें नीचे कमर्शियल और ऊपर आपका रेजिडेंशियल, जस्ट लाइक एली साहब हो गया और M3M कालेनन, और ये सारे सेम उसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये प्रीमियम लोकेशंस हैं स्टार्टिंग की, और इसमें कमर्शियल की तो नीड है ही है। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि मैक्स यहाँ पर भी 5.5 एकर्स के उसमें
2 हाई राइज टावर्स लेके आ रहे हैं। तो सर हम इसे ब्रांडेड रेजिडेंसी से कंपैरिजन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। मैक्स को आप कर सकते हैं, मैक्स की क्वालिटी है। हाँ, तो 5.5 एकर्स में 2 हाई राइज टावर्स। अब आप बताइए। जी जी, इसमें भी ये अपनी कम यूनिट्स ला रहे हैं, तो सर कितनी यूनिट्स आ जाएंगी इसके अंदर? उम्मीद है अप्रॉक्स 260-70 यूनिट्स के आसपास। 260-70 यूनिट्स आएंगी। तो लो राइज तो मतलब लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। सर ये तो एक हफ्ते या 10 दिन का सारा, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जिस दिन ये चेक कलेक्शन के लिए बोलेंगे उसी दिन आपका यहाँ पे 500 प्लस चेक्स यहाँ पे रखे होंगे इनके पास। मतलब 12 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बिल्डर ने खोली और विद इन अ वीक वो सेल कर देंगे। विद इन अ डे मतलब वो चेक कलेक्ट करेंगे और विद इन अ डे ये सोल्ड आउट, हिट होने वाला है ये प्रोजेक्ट। यस। तो इस प्रोजेक्ट के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर्स को कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपना EOI जनरेट कराएं। 25 लाख रुपीस का अमाउंट है EOI अमाउंट, जिसका वो चेक दे सकते हैं जो कि नॉन बैंकेबल होगा। ओके, तो वो देकर अपना EOI जनरेट करा सकते हैं। ये भी रेरा के बाद? यस, रेरा के बाद। मगर प्रिपेयर तो होना पड़ेगा कि जल्दी आएगा, और एक फर्स्ट डे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि रेरा से पहले तो ये चीजें नहीं होती। अगर कोई प्लान कर रहा है मैक्स के किसी नए प्रोजेक्ट में इंतजार है किसी का, तो वो एक माइंड मेकअप कर लें और जब भी रेरा आए उसके बाद अपना EOI प्रोसेस कर सकते हैं अपने कंसल्टेंट के साथ। और अगर आप लोगों को कोई एक्सपर्ट चाहिए जिन्होंने पहले बुकिंग कर रखी है और कैसे अलॉटमेंट कराना है, तो वो अनिल जी के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल। और अनिल जी के साथ हमारा भी कोलैबोरेशन है, तो हम रियल एस्टेट विद मनोज गखर के थ्रू भी अगर जाना चाहें तो हम लोग टीम के थ्रू ही काम करते हैं। तो अनिल सर के साथ मिलकर हम ये मैक्स का एक स्टार्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरा अपने व्यूअर्स को सजेशन है कि वो इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि हो सकता है इनका जो रेरा है वो नेक्स्ट वीक भी आ सकता है। तो ये लोग अपनी पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं, तो हमें भी अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा सर कि आपने हमारे व्यूअर्स को एक इंसाइट दिया। हम प्रिफर करते हैं कि अच्छा बिल्डर ही हम जो हमारे व्यूअर्स के पास जाए, क्योंकि अब हमारी कम्युनिटी भी बड़ी होती जा रही है सर रियल एस्टेट विद मनोज गखर की। हम ये चाहते हैं कि चाहे हमसे ना ले, मगर इनसाइट उसके पास प्रॉपर मार्केट की जानी चाहिए हमारे चैनल के थ्रू। बिल्कुल, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू अनिल सर, आपने हमें टाइम दिया और मैक्स स्टेट के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी कि जो हमारे व्यूअर्स कोई डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू मनोज।